वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था और मेरे बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे लगातार कि सर अर्बन के लिए लेकर आ चुका हूँ। बहुत सारे मेरे भाई कंफ्यूज्ड हैं जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी मैंने भी है कि भाई इसको चेंज कर दिया जाए। कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी जो है इनकी वेबसाइट पे भी डिसकंटिन्यू हो चुकी। तो आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ 3 से 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने गाड़ी कुछ ही समय पहले परचेज़ की है तो आपके लिए गाड़ी जो है चेंज करना उपयोगी होने वाला है या नहीं। तो इसका सवाल है नहीं, बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होने वाला। आपने गाड़ी अभी कुछ ही समय पहले परचेज़ किया, अगर आप इसकी रीसेल करेंगे तो रीसेल इतनी ज़्यादा खास इस समय पे मिलने नहीं वाली है, क्योंकि इसका अपग्रेडेड वर्जन जो कि 10,50,000 या 10,44,000 में हाई राइडर के रूप में बेस मॉडल में आ चुका है। तो इस गाड़ी को आपसे कौन ही खरीदेगा। अगर आप ये गाड़ी परचेज़ कर चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भाइयों ने जस्ट अभी ली है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 3 से 4 साल गाड़ी को चलाएं, क्योंकि आपको ये बात क्लियरली मालूम होगी कि पहले साल पे गाड़ी में बहुत ज़्यादा डेप्रीशिएशन आता है एज़ कम्पेयर टू अगले तीसरे साल में। तो जिन्होंने जस्ट परचेज़ करी है वो तो बिल्कुल भूल जाए, इस गाड़ी को बिल्कुल भी बेचने की ना सोच। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेरे बहुत सारे भाई मेरे से हर दिन, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, वो है गाड़ी के स्पेयर पार्ट से रिलेटेड। देखो भाई, स्पेयर पार्ट का इशू ऐसा है कि गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। मैं पूरी ना आपको लॉजिक समझा देता हूँ। इस लॉजिक के बाद शायद ये वाले क्वेश्चन मेरे पास आने बंद हो जाएंगे और मैं भी कुछ और नई बातों में और नए कमेंटों का जवाब दे पाऊंगा। एक्चुअली में हुआ ये, गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई। टोयोटा को मारुति ने एंड में, मारुति को जल्दी थी अपनी ब्रेजा लॉन्च करने की फेस्टिव सीजन से पहले। उन्होंने क्या करा, अपने जो मतलब प्रोडक्शन लाइंस होती हैं उस लाइन में अपनी जितनी भी, अगर 5 प्रोडक्शन लाइन है उनमें से 2 या 3 में जो है पुरानी वाली गाड़ी का काम रोक के नई गाड़ी को लेके आ गए अपनी 3 लाइनों पे। बाकी 2 लाइनों में ब्रेजा का काम, जो कि अर्बन क्रूजर के नाम से टोयोटा बेच रहा है, वो चालू था। और चालू होने के साथ साथ हुआ ये कि उनके पास प्रोडक्शन में गाड़ी बनती रही, जाती रही। मीनवाइल दोनों ने, टोयोटा ने हाई राइडर को लॉन्च कर दिया, मतलब शोकेस कर दिया, और मारुति ने ग्रैंड विटारा को इंडिया में ले आया जैसा उन्होंने दिखाया। और हुआ ये कि उधर मारुति के प्लांट में 2 लाइनों पे गाड़ी बन के जो आती रही अर्बन क्रूजर के नाम से, वो आप लोग लेते रहे। अब हुआ ये कि वेंडर्स जो हैं मारुति के, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए ओईएम पार्ट्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, ट्रिम्स हो गई, XYZ जो भी सामान है, वो लगभग एक सामान के एवरेज 2 से 4 वेंडर हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि कंपनी को जो है नई गाड़ी लॉन्च करनी, तो उन्हें नई गाड़ी का सामान का ऑर्डर दिया जाएगा, पुरानी का तो देंगे नहीं। पुरानी का तो वो ये कह रहे थे कि मिनिमम पे आप चलाते रहो, ताकि जो प्रोडक्शन में 1 या 2 लाइन पे गाड़ियां बन रही हैं उनका सामान पूरा होता रहे। अब हुआ ये कि उनका सामान पूरा करने के चक्कर में 2 लाइन में वो बंदे जो सामान बना रहे थे, उन पे जो जोर था वो था नई गाड़ी के पार्ट बना के सप्लाई करने का और मार्केट में पहुंचाने का। क्योंकि इधर मार्केट, गाड़ी रोड पे आ गई है, रोड पे आते के साथ ही गाड़ी के एक्सीडेंट भी होंगे, डैमेज भी होगा, खड़ी करने में गाड़ी लग जाएगी, चलने में लग जाएगी, XYZ कुछ भी बात हो सकती है। तो कंपनी ये प्लान करके ही चलते कि अगर गाड़ी आपकी रोड पे दे रही है तो उसके पार्ट्स भी पीछे पीछे उतारती रहे, ताकि मार्केट में स्केर्सिटी ना हो जाए। तो ये चीज हुई। अब जो 2 लाइनों पे ये गाड़ी बन रही थी, इसके मिनिमम पार्ट के साथ ये गाड़ी आए जा रही थी। अब वो जो धीरे धीरे पार्ट्स थे मार्केट में, उनकी हो गई कमी होने की वजह से, जैसे इसका मड फ्लैप नहीं मिल रहा। मड फ्लैप क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मड फ्लैप वाले वेंडर को ऑर्डर ही नहीं दे रही कंपनी। जब ऑर्डर नहीं देगी तो वो बनाएगा कैसे? वो तो नई गाड़ी के बना रहा है, जो ब्रेजा के रूप में ये अर्बन क्रूजर के मड फ्लैप कंपनी वालों के पास है ही नहीं। इसके डोरमैट्स वगैरह, डोरमैट नहीं, फुटमैट वगैरह नहीं है। तो ये बेसिक सामान की शॉर्टेज हो गई। इससे आगे आने वाले कुछ समय के अंदर जो कि ये बात है, ये पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। जब अच्छी तरह वो गाड़ी फ्लोट कर जाएगी ब्रेजा, तो कंपनी जो है अपने उन्हीं वेंडर्स को इस वाली गाड़ी के भी ऑर्डर देगी और इसका सामान भी पर्याप्त करवाएगी। एटलीस्ट आपसे लेके 5 साल तक आप बिल्कुल निश्चिंत होकर गाड़ी चला सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इलेबरेट करके समझा दिया, लेकिन कई भाइयों को इलेबरेट करके बताना पड़ता है। क्या होता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, वरना लोग ये कहते हैं कि यार अभी हमने लिए, बेच देंगे, डिसकंटिन्यू हो गए। देखो सर, ये ना सारा पैसे का गेम है। अगर आपके पास पैसे हैं और आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि जो कीमत इसकी आज मिल रही है ना, अगले 4 साल बाद भी मेरे को यही कीमत मिल जाएगी। 10-20 हजार से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कम भी मिले तो।
तो ये मेन मैटर है कि इस गाड़ी को बिल्कुल ना बेचें। पार्ट्स की अगर थोड़ी बहुत स्केर्सिटी हो गई है, जो कि इसके कॉस्मेटिक पार्ट्स हैं जहां तक है, तो वो धीरे धीरे पर्याप्त होने शुरू हो जाएंगे कुछ समय बाद। बाकी जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं और वो सब है, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में आए हुए हैं कि उनकी कमी नहीं होने वाली। तीसरा अर्बन क्रूजर का मैं ये बताने वाला हूँ कि आप जो है ना सर, इस कार को मतलब खरीदना चाहते तो इस कार को बड़े ध्यान से कंसिडर करें। देखो, टोयोटा के लाइनअप में जो है ये मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है, जो कि टोयोटा अपना बैच इम्बोस करके बेच रहा है। ये बात क्लियरली हर बंदा जान चुका है, कोई भी फर्क नहीं है। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज अब की बार किए हैं, जैसे बम्पर ग्रिल जो कि पहले भी थे, थोड़ा सा लाइटों का जो DRLs हैं उसमें भी फर्क दिया है उन्होंने, आगे या पीछे में भी ऐसा कुछ किया है। बाकी अंदर के पार्ट्स वगैरह सब कुछ सेम है। तो ये सारी चीजें सेम तो हैं, लेकिन इशू क्या है कि मारुति के लाइनअप में गाड़ी बन रही है ना, तो ये इस बात का भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा भरोसा भी इस चीज पे टूटा है कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई। अगर ये चीज टोयोटा में आती रहती तो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो 8.5 या 9 लाख रुपए से एक शोरूम स्टार्ट हो रही थी। तो टोयोटा के पास इससे भी सस्ता एक प्रोडक्ट था जो हाई राइडर 1044 में वो बेच रहे हैं, एक शोरूम बेस मॉडल। इसका भी बेस मॉडल वो 840 में बेच रहे थे, तो एक उनको बेनिफिट ही होता, लेकिन उन्होंने सडनली इस चीज को डिसकंटिन्यू करके एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मुझे ऐसा लगा हो गया कि ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया इंडिया में, जो कि बहुत ही दुखद है। मारुति का प्रोडक्ट था जो कि टोयोटा अपना जो है बैच इम्पोज करके बेच रही थी। क्लियर ये बात है। अब इसमें आगे ये है कि आप जो है बहुत अपना दिमाग लगाएं और चुनें, क्योंकि बात ऐसी है, आपका पैसा है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसको आप जो है ध्यान से लगाएं और ये देखें कि आप टोयोटा की तरफ जाए या आप सुजुकी की तरफ जाए, क्योंकि रियलिटी में जो प्रोडक्ट है वो सुजुकी का है और उसका नाम है ग्रैंड विटारा। तो उसको कंसिडर करें, क्योंकि मारुति कुछ इस तरीके का काम नहीं करती है कि एक प्रोडक्ट लेके आ गई फिर उसको 1 साल में 1.5 साल में कभी डिसकंटिन्यू कर दे। इस तरीके की स्ट्रेटजी सुजुकी की नहीं है इंडिया में। लेकिन टोयोटा ने क्या करा कि इसको रीबैच वर्जन करके अपना सुजुकी का टोयोटा लगा के 1-1.5-2 साल के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इस चीज को आपके लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टोयोटा की तरफ जाए या मारुति की तरफ जाए। अगर मैंने फर्दर अपग्रेड करा तो मेरी श्योरिटी है टोयोटा के लाइनअप में मैं जाऊंगा, बट मैं टोयोटा सोर्स्ड और टोयोटा मैन्युफैक्चर ही कोई भी व्हीकल अब मैं पसंद करूंगा। अब मैं हाई राइडर वगैरह की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जो है अल्टीमेटली मारुति का प्रोडक्ट है जिसको टोयोटा अपना जो है अपना बैज लगा के बेच रही है। ये चीज एज अ कस्टमर, देखो दोनों चीजों में जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा है वो बिल्कुल अलग चीज है कि यार मतलब टोयोटा का भरोसा हाँ है, टोयोटा का भरोसा है, साथ साथ टोयोटा की सर्विस भी बहुत अच्छी है। टोयोटा के जो मतलब किलोमीटर्स वगैरह की जो मतलब वारंटी वगैरह वो पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। टोयोटा में भीड़ नहीं है। बट अगर ये इस तरीके की कंपनी स्ट्रेटजी रखेगी कि मतलब गाड़ी अभी ये बना दी, फिर 2 साल में इसको हटा दिया, फिर कोई मारुति कोई नया प्रोडक्ट ले आया, उसको फिर रीबैच कर लिया, तो इस तरीके से लोग जो है फिर टोयोटा की तरफ नहीं जाएंगे, लोग मारुति की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि वो जो है सुजुकी का ही प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। क्योंकि क्या है कि वहां पे इस चीज का विश्वास है कि अगर बंदे ने 15 साल के लिए पेट्रोल की वैलिडिटी है गाड़ी की, तो एटलीस्ट आपको जो है 7 से 8 साल 9 साल आप गाड़ी जो है आसानी से चला सकते हो रोड के ऊपर। उसके बाद तो हर बंदे का मन ही भर जाता है, कोई इतना आज के टाइम में कंटिन्यू नहीं करता है गाड़ी को, क्योंकि बैंक्स में जो है लोन्स की अवेलेबिलिटी इतनी इजी हो गई है कि अभी आप कोई सी भी गाड़ी लेने जाओ, अगर आपका सिबिल वगैरह अच्छा है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास पॉइंट था मेरे को बताने के लिए कि अगर आप देखो, अगर मेरी अगर आप पसंद मानो, तो अगर आप जाना ही चाह रहे हो हाई राइडर की तरफ, तो भैया हाई राइडर ना लेकर सुजुकी सोर्स ग्रैंड विटारा ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वही कंपनी उसे बेच रही है और वो उनकी स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी है, वो इतनी जल्दी डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं किसी भी कार को। और बस बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छे जज हैं, आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते। से रिलेटेड मैं यही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था और ये भी बताना चाहता था कि जो करंट जनरेशन अर्बन क्रूजर है उसके अंदर आपको मतलब एज सच कोई इशू है नहीं मेरी नज़र में, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। मे बी अभी थोड़ी स्कैरसिटी हो गई है, लेकिन इन फ्यूचर सब कुछ कोप अप हो जाएगा और आसानी से सारे प्रोडक्ट्स जो हैं
जो भी गाड़ी के अंदर एसेंशियल, नीडी, कॉस्मेटिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे आपको मिलेंगे। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएं, गाड़ी को आराम से चलाएं, तसल्ली से इस गाड़ी को इस समय इस्तेमाल करें और फिर अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हैं और फिर किसी नए व्हीकल पे जा सकते हैं। बस इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सारे भाइयों को राम राम।